हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाउन का जो पार्ट है उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब आपके सामने आया है जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लिंग। इसमें जेंडर के बारे में ये नाउन का ही एक पार्ट है, नाउन का ही एक भाग है। जो जेंडर है, नंबर है, केस है, वो सब चीज़ें यही नाउन के अंतर्गत ही आती है। देख देख आवाज़ आ रही है, यही तो मैं एक बार देखने की नहीं तब मैं हंसने लग गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। अब हम नाउन के पार्ट भी हो गए हैं। अब नाउन का ही एक पार्ट है जेंडर, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जेंडर होता क्या है। जेंडर का मतलब ये होता है लिंग, इसको हिंदी में कहते हैं लिंग। ठीक है, जेंडर का मतलब ये हुआ कि मेल है, फीमेल है, या देखिए मेल है, फीमेल है, या कौन सी वस्तुएं मतलब कि जेंडर के अंतर्गत आती हो, उसके बारे में आज हम जानेंगे। अब देखिए जेंडर होता क्या है। जब ऐसी संज्ञा जहाँ पर मेल या फीमेल के बारे में हमको बोध करना होता है, जानना होता है, उसको जेंडर कहते हैं। अब देखिए जेंडर जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक मास्कुलिन जेंडर होता है, फिर फेमिनिन जेंडर, फिर कॉमन जेंडर, फिर न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। आप देखिए मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में जहाँ पर हम सिर्फ मेल सेक्स के बारे में बात करते हैं, सिर्फ मेल के बारे में बात करते हैं, वहाँ मैस्कुलिन जेंडर होगा। फेमिनिन जेंडर वहाँ होता है जहाँ पर सिर्फ फीमेल के बारे में हल्का सहयोग दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाउन का पूरा 5 भाग जो प्रकार है उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब नाउन के पार्ट में अगर आएंगे, नंबर, जेंडर, केस में, तो आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं और इसके कितने भाग होते हैं, उसको हम आज समझेंगे। अब देखिए जेंडर में होता क्या है कि जेंडर में 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, लिंग। A noun which denote sex of person or thing is called gender। मतलब ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो किसी वस्तु या व्यक्ति का जेंडर निर्धारित करेगा, लिंग निर्धारित करेगा, उसको क्या कहेंगे, जेंडर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जेंडर किसे कहते हैं। अ नाउन विच डिनोट सेक्स ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड जेंडर। कि मतलब वो किस प्रकार का, क्या नाम है, मेल है कि फीमेल है कि बोथ है कि क्या नाम है, वो कोई भी मतलब कि जेंडर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग उसको 4 भागों में बांटेंगे तो वो अपने मतलब कि क्या नाम, उसको समझने में बहुत आसानी होगी। जैसा कि जेंडर जो होता है कुल मिला के 4 प्रकार का होता है। जेंडर जो होता है
उसके 4 भाग होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नाउन जहाँ पर हम फीमेल सेक्स के बारे में जानकारी लेते हैं उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे फॉर डेफिनेशन देखिए, नाउन a noun which denote male sex is called masculine gender। मैस्कुलिन जेंडर मतलब नाउन, मतलब ऐसा नाउन जहाँ पर मेल सेक्स के बारे में बताया जाए, मेल के बारे में बताया जाए, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर होगा। वहाँ पर क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल में जैसे हो गया बॉय, लॉयन, हॉर्स, etc। ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। ये पहला होता है, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बॉय, लॉयन, हॉर्स, ये सब क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। क्योंकि यहाँ पर मेल के बारे में बताया गया है, मेल सेक्स के बारे में बताया गया है। अब दूसरा देखिए, फेमिनाइन जेंडर। अब देखिए मैस्कुलिन जेंडर में क्या है दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर में मेल के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर फीमेल के बारे में बताएगा। मतलब a noun which denotes female sex is called feminine gender। फेमिनाइन जेंडर मतलब a noun which denotes female sex is called feminine gender। मतलब ऐसा जेंडर जहाँ पर हम फीमेल के बारे में बताया जाए। किसके बारे में दोस्तों? फीमेल के बारे में बताया जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे बॉय यहाँ लिखा है तो बॉय का क्या हो जाएगा? यहाँ गर्ल हो जाएगा। लॉयन का क्या हो जाएगा? लॉयनेस हो जाएगा। और हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर हो जाएगा यहाँ। और ये etc। तो ये सब क्या हो जाएगा? यहाँ फीमेल के बारे में बताया गया तो यहाँ गर्ल, लॉयन और मेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए कॉमन जेंडर। ये 2 भाग हो गए, पहला मैस्कुलिन हो गया, दूसरा फेमिनाइन हो गया, तीसरा हो जाएगा कॉमन जेंडर। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन जेंडर। अब देखिए कॉमन जेंडर के बारे में क्या है। कॉमन जेंडर में हम लोग मेल और फीमेल जो होता है दोनों के बारे में हम जानेंगे, मेल और फीमेल दोनों के बारे में। एक सेकेंड, अब देखिए दोस्तों कॉमन जेंडर। तीसरा क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। इसको हिंदी में कहते हैं उभय लिंग।
A noun which denotes male and female both sex is called common gender. कॉमन जेंडर। अब देखिए दोस्तों, अ नाउन विच डिनोट, अब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताएगा। जैसे मेल अगर बताया तो मैस्कुलिन हो गया, फीमेल बताया तो फेमनाइन हो गया। और दोनों जब बताएगा, दोनों के बारे में बताया जाएगा, दोनों हो सकता है इसमें, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं उभय लिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे हो गया डॉक्टर, पुलिस, टीचर, ETC। अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फीमेल भी हो सकता है। पुलिस मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। टीचर मेल भी हो सकता है और क्या? फीमेल भी हो सकता है। तो इसमें क्या है? ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। कॉमन जेंडर में क्या है दोस्तों? जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों बताया जाए। अब चौथा इसका पॉइंट आ जाएगा न्यूटर जेंडर। देखिए न्यूटर जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। अब देखिए दोस्तों, नपुंसक लिंग में क्या है? यहाँ पर हमेशा नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग, जो जीवित नहीं है, जो दोस्तों क्या है? जीवित नहीं है, उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे डिफिनीशन देखिए पहले इसकी, अ नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स is called neuter gender। न्यूटर जेंडर। अब यहाँ ऊपर लिख देते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ इसका न्यूटर जेंडर का है। जैसे हो गया टेबल हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गई। तो यहाँ पर